मोदी इस बार 400 पार करेगा। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में लेकर एक और नया मुद्दा। और मुद्दा चुनावी ना हो ये तो होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और सबसे ज्यादा जो एक लाइन सुनने को मिल रहा है वो है अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जी हाँ, 400 पार का जो दावा है एक तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दावा और इतना बड़ा दावा किया क्यों जा रहा है और किस बिना पे किया जा रहा है। क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो रणनीति जरूर होगी मोदी सरकार की भी, जिसके कारण इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ कारण भी जरूर होगा। लेकिन इससे पहले हम जरा ये जानेंगे कि आखिर 400 पार चाहिए क्यों। क्योंकि देखिए, एक तरह तो ये भी सोच रहती है किसी भी सरकार की या किसी भी पार्टी की कि अगर हम ज़्यादा मजबूती से सरकार में आते हैं तो किसी भी तरह की योजना अगर हम लाना चाहते हैं या किसी भी तरह का अगर नियम हम लाना चाहते हैं, कोई बिल पेश करना चाहते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आसानी होती है तमाम चीज़ों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता भी इस वादे पर इतना ही यकीन करेगी, और जो एक मोदी की गारंटी की बात करते हैं उस पर क्या जनता यकीन करेगी। और सबसे बड़ा सवाल भैया वही है कि 400 पार चाहिए क्यों। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और जनता से ही पूछते हैं। आइए। भैया ये बताइए कि इस बार जो है एनडीए ये कह रहा है कि हम लोग 400 पार जाएंगे। पार करने तो बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ। हम लोग पैसा देंगे तब ना पार करेंगे। किस चीज का पैसा चाहिए आपको? सहारा वाला पैसा नहीं मिला। अच्छा, सहारा में पैसा जमा 2.5 लाख रुपए जमा 15 साल हो गया, अब तो नहीं मिला। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई फायदा मिला है कभी कि नहीं सरकार से? फायदा कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। राशन मिला, राशन से क्या होगा? हाँ। राशन लोन नहीं मिल रहा है। हाँ। आप ये क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब कुछ नहीं बना। आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बनाए कि नहीं? यहाँ का मुखिया कुछ नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बनाए? मैंने किया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बनवाए। बना मैं। बताइए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारा बहुत सारा सीट आएगा, है ना, 400 पार चले जाएंगे, हम बहुत जीतेंगे, एकदम बहुत सारा सीट जीतेंगे। तो सच में जीतेंगे कि हवा बना रहे हैं? उनका जितना तो है, जितना है। तो क्यों इतना सारा सीट लेके क्या करेंगे? इतना सारा सीट क्यों चाहिए? बहुत देंगे मोदी जी को, पैसा देगा हम लोग बोला तो। ये देखिए आप बड़ा विचित्र बात कर रहे हैं। आपको दुखो है लेकिन कहते हैं कि वोटवा देंगे मोदी जी। हाँ, बहुत जगह उनके देंगे पैसा, हम अमित शाह देने को तैयार कर रहे हैं। देखिए भैया कह रहे हैं कि हमको कोई फायदा नहीं मिला आज तक, लेकिन आप वोटवा देंगे मोदी जी को। मोदी जी जन जन का काम कर रहे हैं। हाँ। दिल में बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का आराध्य का देव का देवलोक बना दिए हैं। हाँ। तो इसके लिए मन का जो बात है वो तो बोलेंगे ना जुबान पर। अच्छा, ये बताइए कि इस बार दावा बहुत जोर का किया जा रहा है 400 पार, बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि भाई विपक्ष को भी तो रहना जरूरी है ना। तो 400 पार जब यही चले जाएंगे तो फिर विपक्ष कहाँ रहेगा? ये तो वक्त बताएगा, जनता का मूड कहाँ जाएगा, ये तो पल पल में चेंज होने वाला बात है। हाँ। अच्छा, एक बहुत हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप? लेकिन वोट अधिकांश इनको आएगा, ये बात की गारंटी है। बस मिठापुर बाजार है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके बाजार में भी हल्ला है क्या 400 पार वाला? नहीं, 400 पार नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का इस बार कोई क्या लगता है 400 पार का जो रहबे करेंगे? रहेंगे। लेकिन 400 पार वाला जो बतवा है वो तो हमको उतना नहीं अनुभव है। नहीं अनुभव है। अच्छा, 400 पार का दावा बहुत बड़ा है, 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार तो बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए इतना सारा? मान लीजिए भाई रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार बन जाएगी, 350 आ जाएगा तो सरकार बन जाएगी, तो 400 पार क्यों चाहिए? विपक्ष के भी रहने का जगह होना चाहिए। विपक्ष रहेगी, विपक्ष का भी रहना जरूरी है, विपक्ष भी रहेगा, लेकिन मेजोरिटी ज्यादा रहना चाहिए। हाँ। बीजेपी का। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? मान लीजिए मेजोरिटी में कोई सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कोई भी यूपी हो, लेकिन अगर ये सरकार मेजोरिटी में आती है, चाहे भले ही राहुल गांधी मान लीजिए मेजोरिटी में सरकार ले आए अपना, तो इससे फायदा क्या होगा उस सरकार को? फायदा देखिए भरभली कोई फायदा नहीं है। हाँ। मतलब एक रिदम बनता है कि नहीं 400 पार पे आदमी का
है, वैल्यू है, इंडिया में कुछ है, अपना स्तंभ हो चुका है, ताकि 400 पार आ रहा है। हाँ। कहने के लिए बहुत होता है। हाँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं, भैया इधर आ जाइए ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा सीट रहेगा, अगर ज़्यादा सीट रहता है, हमारा ज़्यादा बहुमत रहता है, तो हम लोग जो है मजबूती के साथ कोई फैसला ले सकते हैं। कोई अगर चीज़ हम लोग को करना है तो हम लोग को उसके लिए विपक्ष के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। विपक्ष का जो ज़रूरत से ज़्यादा जो कभी कभी टेंट्रम हो जाता है वो नहीं सहना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। 400 पार का आंकड़ा इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि टारगेट लेंगे 400, तब ना 370 380 जाएंगे। टारगेट लेंगे तो 370 तो बीजेपी कह रही है कि हम 370 हटाए हैं, तो अकेले 370 हम ही को दे दीजिए। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी लहर है, एनडीए का मिला के 400 पार कह रहे हैं। हाँ, सब मिला के 400। हाँ, तो ये इसमें बहुत बड़ा दावा है भैया, है ना? सब लोग जागा हुआ है, हिंदुत्व जागा हुआ है। हाँ। कुछ भी हो सकता है। जो मंदिर जो बना है अयोध्या में, कुछ भी हो सकता है। जनता ही सबसे बड़ी जो है खवैया है। कोई भी सरकार रहे, कोई भी नेता रहे, उनको खेव के पार पहुंचाने वाले तो जनता ही है। तो आप लोग किनके साथ हैं? हम लोग जिधर जनता जाएगी उधर हम लोग जाएंगे। जनता तो जाएगी, जनता में तो हल्ला हो रहा है 400 पार 400 पार। उतना थोड़ी होगा, उतना नहीं होगा। अच्छा, आप लोग किनको समर्थन देते हैं, नरेंद्र मोदी को कि राहुल गांधी को? हम तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को देते हैं। नरेंद्र मोदी को, राज्य में तेजस्वी को। हाँ, देखिए आपका देखिए कन्फ्लिक्शन है पूरा एकदम जोड़ का। आप जो है एकदम सच्चे भारतीय है। ये देखिए एकदम कैलकुलेट करके बोले, मैं इनको भले ही यहाँ पे तेजस्वी चाहिए लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी ही चाहिए। बहुत संतुलित करके बोल रहे हैं भैया। लेकिन इतना बड़ा दावा 400 पार, बहुत बड़का दावा है। ये तो होगा है। हाँ, हो जाएगा। 380 का आंकड़ा है। हाँ, 380 का आंकड़ा है। 370 तो अकेले कह रहे हैं कि बीजेपी ही ले आएगी, आज 400 पार एनडीए मिल के पहुंचा देगा। एनडीए का तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी का है। बीजेपी 380 390 लाएगी ही लाएगी। अकेला आंधी के सामने क्या टिकेंगे? गठबंधन उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन उसमें इतना सारा फूट होते जा रहा प्रतिदिन कि हम लोग स्वयं सोच रहे हैं कि अब ये कहाँ जाएंगे। उनके तो सबसे बड़े सिपाही मानते थे हम नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार निकले, और निकले वो भी ऐसे ही कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाले बात करके निकले हैं, है ना? नीतीश कुमार स्वयं में ही पॉलिटिक्स के महारथी हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल, सोच समझ के ही काम करते हैं। और जब तक देखिए, हम एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय बिहार में जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो जितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखा था उतना भीड़ फिर कहीं नहीं लगा। लेकिन विपक्ष जो है वो एक एक करके इसके लोग जो है अलग होते गए, और कहीं ना कहीं इसकी जो ताकत थी, इनकी एकता जो थी, उसमें जो है थोड़ा सा दरार आया, और शायद उसी के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा बीजेपी में। भैया रुकिए 1 मिनट, ये बताइए कि अभी जो है लोकसभा चुनाव आ रहा है, तमाम तरह के मुद्दे सबके पास हैं, है ना? आपका भी अपना मुद्दा होगा, आपने भी सोच के रखा होगा कि इस बार भाई इस मुद्दे पर वोट देना है, इस एजेंडे पे वोट देना है। लेकिन एक जो पार्टी जो 2 बार से जीतते आ रही है, वो दावा कर रही है एनडीए कि इस बार हम और आगे जाएंगे, 400 पार चले जाएंगे। तो ये दावा में सच में कुछ सच्चाई है या बस ये माहौल? पार जाएगा। हमको लगा ये माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है, कोई माहौल नहीं, जनता को ये दिखाने के लिए कि हम जीत रहे हैं तो हम ही को लोग जिताए। नहीं, बिल्कुल जाएगा। हाँ, 400 प्लस भी जाने वाला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जहाँ हम लोग पटना में रहते हैं वहाँ पर भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। ये बताइए कि बार बार जो है नरेंद्र मोदी के तरफ से दावा किया जाता है, हालांकि अपने मुंह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके तमाम लोग बोलते हैं अब की बार 400 पार। तो ये इसमें सच्चाई है या ये माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, एकदम सच्चाई है। हाँ, मुसलमान औरत वोट दे रही है। हाँ, पता है आपको, मैं नोएडा में रहती हूँ। हाँ, बीजेपी से हूँ। हाँ, और आपको पता होना चाहिए, हम लोग हर घर में बुनकर के वहाँ पे जो चुन्नी पे, सब पे, चद्दर पे, सबके घर घर जाती हूँ। कशीदा वगैरह का जो काम करते हैं। हाँ, फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री में करते हैं। वहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट कंपनी है। उसकी महिलाओं के घर जाती हूँ, और वो लेडी कहती है 3 तलाक खत्म किया है मोदी। सुनो, आप मत बोलो, मैं बोल रही हूँ, आप मत बोलो। एकदम आप भाभी जी हो ना, मैं पहली बार चैनल सुन रही हूँ, आप मत बोलो। एकदम महिलाओं को बोलने दो। जब एक भाभी बोल रही है तो दूसरी को बोलने की क्या जरूरत है? 3 तलाक पहला, गैस सिलेंडर मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहे हैं। क्या चुन चुन के मिल रहा है कि हिंदू को मिले और मुस्लिम को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बेटी बचाओ में बेटी की हर एक व्यक्ति को, लड़कियों को, जो छोटी भ्रूण
लड़कियां जन्म लेती है उनको सुकन्या योजना मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है, मुस्लिम की बेटियों को भी मिल रहा है। मैडम ये हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं था। नहीं ये अच्छा मैं बोल रही हूँ कि मुस्लिम महिला भी वोट दे रही है। नहीं आमतौर पे एक परसेप्शन नहीं आमतौर पे ना एक परसेप्शन बन गया है कि जो मुस्लिम है या जो यादव है वो मोदी को समर्थन नहीं करते हैं। एक ये परसेप्शन बन गया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे जो है वो अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग है, लेकिन ये परसेप्शन बना दिया गया है। कुछ तमाम राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है ये परसेप्शन सेट कर दिया गया। तो इसलिए 100% समझो कि मोदी इस बार 400 पार करेगा। अच्छा महिलाएं क्यों नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हैं? ये जी एकदम मैं तो आपको बता दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक व्यक्ति की औरतें महिलाएं देती, क्योंकि महिला को बताओ शौचालय। तो अब ये जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें और बल मिलेगा? बिल्कुल बल मिलेगा तब तो एक मजबूत सरकार का गठन होगा। और 400 बिल्कुल पार करेगा। हम महिलाएं साथ हैं, हम लोग को 33% का आरक्षण मिला है, तो 400 पार होगा। अच्छा 400 पार जाने से फायदा क्या होगा? मान लीजिए 350 रहेंगे तो क्या दिक्कत है? फायदा तो है, सरकार बनना ही है। लेकिन हम लोग का टारगेट है 400 पार। क्यों ये टारगेट क्यों है? ये इसलिए कि लोगों को सुनाने के लिए कि हमको 350 नहीं दे रहे हैं, लोग 400 दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं। इंडियन की सरकार यूपी में है। आपको पता होना चाहिए यूपी में कितना क्राइम था। आज क्राइम एकदम 0 है। लड़कियां सब नौकरी वाली घूम रही है। क्यों है? क्योंकि योगी और मोदी मिलके वहाँ बहुत व्यवस्था कर दी है और हम लोग बहुत खुश है वहाँ। बिहार में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, शायद इसीलिए ये 400 पार वाला कहा जाए कि सुर गाया जा रहा है क्या, कि अगर बहुमत से रहेंगे तो कोई भी काम करने में आसानी रहेगी, थोड़ा अपना बात रखने में आसानी रहेगी, एक वजन रहेगा सरकार में, ऐसा है क्या? ये 400 पार तो निश्चित है। विपक्ष जो भी कहते हैं वो तो उनकी अपनी थॉट है, पर 400 पार तो आराम से है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए किया, एक तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण उन्होंने दिया, राज्यसभा विधानसभा हर एक क्षेत्र में महिलाओं को उन्होंने सम्मान का ये दिया है। तो जहाँ महिलाओं का 50% हम लोग का आरक्षण है, वहाँ 50 और 50 मिला के आप 100% सोच लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। अच्छा उज्जवल भविष्य से याद आया कि महिलाएं जो है वो उज्ज्वला योजना के लिए जो है एक तो नरेंद्र मोदी का हमेशा धन्यवाद देती हैं, लेकिन हाँ जब हम बात करते हैं 400 पार तो ये एक दावा बहुत बड़ा मीडिया के लिए भी हो जाता है, किसी पार्टी के लिए भी हो जाता है और विपक्ष के लिए भी हो जाता है। क्योंकि विपक्ष देखिए सत्ता में आए ना आए, लेकिन विपक्ष को ऐसे स्थान अपना बना के रखना पड़ेगा कि वो मजबूती से खड़े रहे। अगर विपक्ष मजबूती से होगा तो सरकार को तो काम करना ही पड़ता है, चाहे किसी का सरकार हो, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे ये क्या बोलता है केजरीवाल हो, कोई भी हो, सरकार से फर्क नहीं पड़ता। सरकार अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार अपने आप मजबूत होती है। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए यही अगर 400 पार चले जाएंगे तो फिर विपक्ष को मजबूती कैसे मिलेगी? मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। विपक्ष कभी कहीं नहीं जाएगी। हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पे विपक्ष कभी नहीं जाएगी। और आप जान लीजिए कि 400 से पार है नरेंद्र मोदी सरकार। 400 भी नहीं, 400 पार है ना? है भैया, 400 भी नहीं, 400 पार। तो इतना बड़ा दावा करने के लिए एक तो पहले कुछ ना कुछ जरूर वो भी अपना रिसर्च कर रहे होंगे, पता कर रहे होंगे, जनता का लहर देख रहे होंगे, तभी ना बोल रहे होंगे। जनता का लहर ही देख करके बोल रहे हैं कि 405 पार करेंगे। अच्छा जनता का लहर देख के बोल रहे हैं कि जनता में लहर बनाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, लहर देख के बोल रहे हैं। देख के बोल रहे हैं तो बनाने के लिए तो बनता ही रह जाएगा। इतना काम कर चुके हैं कि इतना काम कर चुके हैं। आपको जमीनी स्तर से लेके स्वच्छ है, आपको सबसे पहला टॉयलेट का जो इतना है, टॉयलेट वाला इतना मतलब हर जगह महिला को बेइज्जती करना पड़ता था। लेकिन आज देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे, महिला लोग इतनी खुश है, इतनी अच्छी है, सुरक्षित है। अच्छा ये 400 पार वाले दावे में कितनी सच्चाई है? वो तो हवा हवाई है। हवा हवाई है। तो नेता लोग जुमलाबाजी बनाया जा रहा है ना? हवा बनाया जा रहा है कि 400 पार 500 पार। तो इस बार क्या लगता है नरेंद्र मोदी को कट्टर एकदम टक्कर मिलेगा ना? जोर का एकदम बहुत टक्कर है। मिलेगा ना? बिहार में जबरदस्त टक्कर दे रहे थे तेजस्वी। अच्छा बिहार आप जन विकास रैली देखे कितना भीड़ था। जन विश्वास रैली जन विश्वास रैली में। अच्छा तो ये बताइए कि चलिए यहाँ पे तो विश्वास जीत लेंगे तेजस्वी यादव, है ना? लेकिन केंद्र में तो हल्ला होता है नरेंद्र मोदी के विरोध में राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी किस तरह से मुकाबला करेंगे, क्या लगता है?
मैडम समय आने पर सब मुकाबला कर देते हैं, सब कर देते हैं। बिल्कुल देखिए समय, हाँ बिल्कुल देखिए कांटे की टक्कर तो होनी ही चाहिए। हाँ एक मिनट, कांटे की टक्कर तो देखिए होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक कांटे की टक्कर नहीं होगी, जब तक तमाम तरह के लोग नहीं आएंगे, तब तक होने वाली बात नहीं है ना भैया। 400 पार खाली हल्ला करने से नहीं होता है कि नहीं, 400 पार करवाएगी जनता ही। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में जनता ही जानती है जिसके मन में क्या है, जैसा जो काज करे उसका रिजल्ट आपके सामने। अच्छा जनता जो है वो क्या लगता है, जनता का मन देख के बोल रहे हैं 400 पार, या बस हवा बन रहा है ये सब ऐसे ही झूठ मूठ का? हवा भी है, हवा भी है कुछ, है ना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी भाई अपना माहौल भी तो बनाती है कि माहौल लोग को लोग विपक्ष है लोग अपना प्रधानमंत्री को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। हाँ। एक प्रधानमंत्री पहले के चुनाव में एक राज्य में 2 आम सभा करते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आज का प्रधानमंत्री नगर निगम का चुनाव कर रहा है। हाँ। 1000 रैलियां करता है एक राज्य में। हाँ। इसका मतलब क्या है? तो ये नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए, ये हवा ज्यादा बनाया जा रहा है। जब आदर्श हैं, मुद्दे हैं, हाँ। आप एक राज्य में 2 कीजिएगा आम सभा, उसी में सब जनता आपको वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 सभा तो अब ये हो गया, नरेंद्र मोदी का 2 तो हो गया। वही कह रहे हैं। हाँ। ये कौन हाँ। आदर्श है, तो इसमें काहे छटपटा रहे हैं? कोने कोने गली गली कहीं भी जा सकते हैं, उनके पीछे कितनी लश्कर फौज रहती है, करोड़ों रुपए का खर्च होता है सिक्योरिटी से लेकर सारा चीज़ पे। तो ऐसे मद्देनजर देखते हुए अपना जो इलाका उसमें करा, छोटी छोटी जगह पर लोगों को काज करता लोग पर छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए ये तो बात बिल्कुल 100% सही है कि कुछ कुछ काम होता है और कुछ कुछ जो है हवा भी बनाया जाता है, और सच क्या है झूठ क्या है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। आइए, अब की बार 400 पार क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है? इस बार 400 पार इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार फिर से हम लोग के पार्टी में आए। हाँ। अच्छा क्यों, लेकिन इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है, क्या मतलब 400 पार नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 400 पार इसलिए जरूरी है कि अभी राम मंदिर बना है, राम राज्य को लाना बाकी है, इसलिए भारत के मजबूत नींव को पकड़ के रखना है। हमको यूसीसी भी चाहिए, आप पीओके भी चाहिए। तो 400 पार इसलिए जरूरी है कि हम जब तक मजबूत नींव नहीं रखेंगे तो फिर सरकार कड़े फैसले कैसे लेगी। हाँ। अच्छा 400 पार क्यों जरूरी है? मान लीजिए उससे कम सीट भी आता है और अगर भाजपा शासन में आ जाती है, बीजेपी शासन में आ जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है और 400 पार नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन 400 पार का दावा क्यों? 400 पार इसलिए कि रोजगार मिला हम लोग का, मोदी जी का अनुदान मिला हम लोग का। हाँ। इसलिए। अच्छा लेकिन ये दावा जो है ये बहुत बड़ा दावा है ना, इसको इधर आइए थोड़ा सा, इस दावा को करने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए, है ना, ऐसे ही हवा में करने से नहीं होता है। एक तो है होता है भाई कि मतलब माहौल बनाया जाता है, तो ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है या सही में इस तरह का कुछ होने वाला है क्या? ऐसा भाभी जी की माहौल बना हुआ है। हाँ। और यहाँ जो है कोई विकल्प है नहीं। हाँ। सिर्फ एक ही विकल्प है। हाँ। जो 400 पार का 400 माने लगता है कि अंतिम छोर तक पहुँच जाएंगे। हाँ। 400 पार तो श्योर शॉट है। हाँ। अब होना ही होना है। अच्छा आप लोग क्या कहती हैं, 400 पार का दावा सही है या गलत है, क्या लगता है? एकदम सही है। हाँ। नरेंद्र मोदी जैसा देश का नेता कोई हो ही नहीं सकता। वो निष्पक्ष जो फैसला लेते हैं उससे बढ़िया कोई ले ही नहीं सकता। बहुत दिन से राज चल रहा है, लेकिन जो वो फैसला किए वो ऐसा कोई नहीं किया। 370 धारा हटाए, ये राम मंदिर बनवाए, विकास का हर एक काम किए, विदेश में जा के हम लोग का जो नाम फैलाए वो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए घर की महिलाएं जो है वो इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि ये जानकर और खुशी होती है कि कम से कम इतना पता है उनको, इतना जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग भी इतना समाचार सुनती होंगी, इतना सब कुछ ध्यान से देखती होंगी, तब ना इतना पता है आप लोगों को। बिल्कुल सुनते हैं। हाँ। और बिल्कुल देखते हैं। हाँ। और 400 पार पर हम लोगों का जोर इसलिए है कि जो 70 साल में हमारे देश में बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों को साफ करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। उसमें से बहुत समझिए कि 75% साफ हुआ है अभी, और 100% समझिए बाकी है अभी। अभी और बाकी है जो करना है, और तभी करेंगे जब हमारी सत्ता मजबूत होगी। और हमारे सत्ता में जैसे मार्गदर्शक हमारे जो महानायक कहिए उनको, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे अच्छा विकल्प और कोई है। क्यों है महिलाओं? इसलिए महिलाओं को मोदी का चाहिए। चूँकि जिस समय जब मुसीबत आई है तब हमारे मोदी जी दोनों हाथ से लोगों को मदद किए हैं। जिस समय हमारे यहाँ कोरोना काल आए उस समय उन्होंने हर घर में अन्न देने का काम किए, वैक्सीन देने का काम किए, और
गरीब तबका के लोग को आज तक अनाज दे रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं को खुशी किससे मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत्योदय वाले लोगों को सहायता मिल रहा है, 2-2 लाख का भी आया हुआ है जो वापस नहीं करना है। बिल्कुल हर तरह से महिलाओं को उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो महिला क्यों नहीं खुश हो और क्यों नहीं चाहेगी कि 400 का पार हो? हम तो चाहेंगे कि 4 नहीं 500 पार हो। देखिए देखिए कितनी जागरूकता है इनके बीच में कि इनको योजना का नाम भी पता है, योजना का क्या नियम है, योजना में क्या क्या मिला, क्या क्या फायदा हुआ, ये सब इनको पता है। तो इनके तो समर्थन का हमको जो है वाजिब एक कारण मिल रहा है। लेकिन क्या आप क्या मानते हैं कि 400 पार इस बार होगा? होगा एकदम होगा। क्यों? लेकिन इतना बड़ा मतलब 400 पार क्यों चाहिए? उससे कम सीट भी अगर आता है, सरकार बन जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? मतलब इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है? इतना बड़ा दावा किस बिहाफ पे किया जा रहा है? इतना जो है इतना बड़ा दावा करने के लिए एक तो बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, है ना? और प्लस ये भी होना चाहिए कि 400 पार चाहिए क्यों? क्या रणनीति है आखिर बीजेपी के कहें या नरेंद्र मोदी की, आखिर ऐसी क्या रणनीति है कि उनको 400 पार चाहिए? देखिए, रणनीति की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज भारत माता जब हम अपने देश को पुकारते हैं और वो माता का जो सम्मान उन्होंने दिलवाया है पूरे देश विदेश में। आप देख रही होंगी कि आज वो जब बाहर जाते हैं तो लोग उनका पैर छूते हैं। बाहर के जो देश दूसरे जो देश के लोग हैं वो लोग वहाँ के जो सर्वोच्च नेता है वो उनके नतमस्तक होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें 400 पार कराएं। और हमारे देश में भाजपा तो सबसे आगे है ही, और मोदी जी तो समझिए कि पूरे देश विदेश में और आज विश्व के सबसे सर्वाधिक पॉपुलर नेता वही हैं। और हम लोगों के लिए इतना काम किए हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको 400 पार हम कराएं। और पिछले बार जब 303 सीट आई थी और एनडीए